आपका स्वागत है। आज भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24, ये 16वां अध्याय का आखिरी श्लोक है और इसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो अभी इस श्लोक में भगवान क्या कहने जा रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम भगवत यानी श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करें ताकि आप लोग भी संतुष्ट हो, भगवान संतुष्ट हो और आपके साथ साथ मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो, मेरी वाचा शुद्ध हो। मैं आप सबके चरणों में जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलदेव जी, सुदर्शन जी, प्रभुपाद जी और सब वरिष्ठ भक्तगण और मेरे गुरु इनके चरणों में प्रणाम करके आपकी कृपा की याचना करती हूँ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा शास्त्रं विधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग को उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सारे तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा करणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क के बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल है जिन्हें प्रायः 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। वह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होगा। सतोगुण तक उठे बिना
यह वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते, वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। ये भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते। मानव समाज के यही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सहाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री कान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ये भी भगवत गीता 16वां अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव, इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। अभी पूरे अध्याय में हमने अभी तक सुना दैवी गुण क्या होते हैं, आसुरी गुण क्या होते हैं और दैवी गुण किस तरह प्राप्त किए जा सकते हैं ताकि हम दैवी गुण प्राप्त करते हुए सत्व गुण में स्थित होकर हम शुद्ध सत्व गुण तक पहुंच सके। उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं वो हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे देखे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इस पे कई लेक्चर हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इसमें अलग अलग हमारे जो गुरु है हर एक का यदि हम बताने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारे लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो भी हम शॉर्ट में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि शास्त्रों के विधि के अनुसार, यानी शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसे मनुष्य को क्या करना है, जानने की कोशिश करना है। केवल जानना ही नहीं है, तो उसे जान के उनके अनुसार हमारे क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है, यानी हमें क्या करना है और कौन सी चीजें नहीं करना है, उसका हमें सतर्कता के साथ सोचना भी है और हमारे जीवन में उसका अपनाना भी है। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, वहां पे बता रहे हो। और जैसे हम उनके अनुसार कार्य करने लगेंगे, जो विधि विधान दिए गए उनके हिसाब से, अभी सबको हमारे इसमें बोला गया है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। प्रभु बच्चे हमें 4 नियमों का पालन करने के लिए कहते, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संबंध नहीं रखना, नशा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये सारे नियम दिए है और 16 माला का जप करने का बोला है। ये इस्कॉन के नियम है। तो क्या हमें सुबह मंदिर में जाके मंगल आरती करना या शाम को करना
ये नियमों का पालन करना, जप करना, ये मालूम होते हुए भी यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में? ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे आप कि ये मूर्ख है, हमें मूर्ख ही कहेंगे। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इनके अनुसार कार्य करना है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गो हत्या नहीं करनी चाहिए। गो हत्या के लिए क्या प्रयत्न की जा रहे हैं, लेकिन वैसे देखने को जाएंगे तो इसी 5-6 साल में मांसाहार के कितनी सारी दुकानें रास्ते पे दिखती है हमें। मच्छी मार्केट दिखता है, बहुत सारे स्लॉटर्स हाउसेस भी है। क्या इन पे गवर्नमेंट ने कोई बंधन लाने की पूरेपूर कोशिश की है? ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोगों को समझाए कि गो हत्या नहीं करनी। गो हमारी माता है। माता को यदि हम यदि हम हत्या करते, क्या हम हमारी जो जन्मदाती माता है उसको हम हत्या कर सकते हैं? उसका कोई हमें कर्म नहीं लगेगा? ये बहुत बहुत चिंतनीय बात है। और इसके लिए सभी भक्तों को आगे आना है ताकि हम गोहत्या बचा सके, भ्रूण हत्या बचा सके। भ्रूण हत्या भी करते आज लोगों को क्या बोलते हैं, बच्ची नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। और लड़की न चाहने की वजह से क्या है, बहुत सारी भ्रूण हत्या होती है। और आज पूरे दुनिया में लड़का और लड़की दोनों कमाते हैं और दोनों एंजॉय तो करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको बच्चे नहीं चाहिए। भ्रूण हत्या का प्रमाण बढ़ गया है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले लेक्चर सुना था गौरांग प्रभु जी का। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया की लोक संख्या है 800 करोड़, और इन 800 करोड़ों में से केवल और केवल 50 करोड़ लोग शाकाहारी है। तो क्या ये योग्य प्रमाण है? हमें प्रयत्न करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी बने। और गौहत्या केवल गाय का ही मांस खाते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे लो क्वालिटी के जो प्राणी एनिमल है उनका भी लोग मांस खाते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं, ऐसा मालूम नहीं कितना सच है, हमारी जो मिठाई आती है उसपे जो चांदी का जैसा वर्क बोलते हैं, ये भी गाय के चर्बी से बना हुआ रहता है बोले। तो ये सब का चिंतन होना चाहिए, इनका अभ्यास होना चाहिए ताकि हम इनसे अलिप्त रह सके। और केवल चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बोला है, इजी रास्ता दिया है। उन्होंने अपने को इस विधि को अत्यंत सरल बना के कहा है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, अर्चा विग्रह को भोग अर्पित करो, और वो जो उच्छिष्ट हो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करो ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो सके। और उसे साहित्यिक से अवगत और सारसत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। और निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय अकरणीय कर्मों के निर्णय वेदों के आदेश अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य वेद क्या है, अपौरुषेय है। और मनुष्य में 4 प्रकार की त्रुटियां रहती है। कौन सी वो 4 प्रकार की त्रुटियां? अपूर्ण इंद्रिया है, कपटता है, वो त्रुटि करता है और मोहग्रस्त होता है। ये 4 प्रकार की त्रुटियां होने के कारण बद्ध जीव विधि विधान के नियम नहीं बना सकता। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है उन इन दोषों से परे होते हैं। और बड़े बड़े महात्मा हो और आचार्य हो तथा महापुरुषों द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे मान्यता प्राप्त विधि विधानों के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य परफेक्ट बनता है और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसी श्लोक में कहा गया है कि भारत में विद्या के कई दल है, उसमें से 2 विभागों में उनको बांटा गया है। एक है निराकारवादी और दूसरा है साकारवादी।
निराकारवादी और साकारवादी दोनों ही अपने नियमों के अनुसार जीवन बिताते हैं और शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी कहे। और इसीलिए हमें प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जी ने भी क्या कहा है कि तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और वो भी चाहते कि मुझे क्या नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम है मम जलमणि जलमनीश्वरे भवतात भक्ति हेतुकी अहेतुकी अप्रतिहता। यदि हमें भक्ति प्राप्त करना है तो हमें शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही उसे प्राप्त करना होगा। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वही भाग्यशाली माना गया। और भगवान ने भी कहा है कि सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपौणम च, कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। और हमारा मानव समाज पतन होने का मुख्य कारण है भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। हम यह समझते हैं कोई नियम है, किसी ने कहा कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसा क्यों करना है, ऐसा करने से क्या होगा, ये तो ऐसा ही बोलते हैं, ये वैसा ही बोलते हैं, क्या योग्य है? हम उनका तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क किए बिना हमें जो शास्त्रों में बताया गया है और हमारे सीनियर म्हणजे श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्त जो है वो जो बताते हैं, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे गुरु शास्त्र गुरु साध्य गुरु शास्त्र संत, इन लोगों के द्वारा जो हमें कहा जाता है उनसे हम जो सुनते हैं उसका हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। यह भौतिक शक्ति के 3 गुणों से बनी है। भौतिक शक्ति अर्थात ये माया त्रय तापों के रूप में सदैव कष्ट देती रहती है। हमें पता है 3 प्रकार के ताप कौन से हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन 3 तापों से हमें ये भौतिक शक्ति त्रस्त करती रहती है। और ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी। वो 3 गुण कौन से है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जब तक के हम रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं हम सत्वगुण तक ऊपर नहीं उठ सकते। सत्वगुण तक ऊपर उठने के लिए हमें रजोगुण और तमोगुण से आगे जाना होगा। एक ऐसे कहा जाता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, सलाम माला का नियमन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी भक्ति के जो लक्षण है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो छोड़ने की चीज है, यानी क्या छोड़ने की चीज है? आसक्ति। हमें किस बात की आसक्ति है? ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, मेरा मेरा मेरा, ये जो कुछ है उसकी जो हमें आसक्ति है वो आसक्ति को हम छोड़ नहीं रहे, इसीलिए हमारी भक्ति में आगे प्रगति नहीं हो रही है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति में आगे प्रगति हो तो ये आसक्ति को हमें त्यागना होगा। हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है त्यागना, भले ही हम त्याग पाए या ना पाए आगे की बात है, लेकिन शुरू में हमें उनके साथ रहते हुए हमें केवल अपने भक्ति में आगे बढ़ना है, अच्छे से हमें जपा करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसा कहा मैंने सुना था कि महाराज बता रहे, शायद भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और चाहिए, ब्रह्म सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले जो उठता है और अपना जपा वगैरह करता है उसकी साधना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आगे बढ़ी जाती है। तो एक ने बोला था कि सूर्योदय के बाद नहीं उठना है तो मैं दिन भर सोता रहूंगा, यानी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ये हो सकता है। सूर्योदय के बाद उठना नहीं है इसका मतलब सोते रहना, ऐसा नहीं है। तो हमें सूर्योदय के पहले उठना है और हमारी साधना करनी है। और साधना ऐसे रीति से करनी है
कि हमारा जो लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्ति का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का, उसे हम एन केन प्रकार प्राप्त कर सकते। ऐसा इंग्लिश में कहा गया है, वन मैन्स फूड इज अदर्स पॉइजन। इसके लिए देखो हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि यदि पेट में गड़बड़ी हो गई दूध पीने से, दूध किस बहुत सारे पदार्थ खा लिए हमने और पेट में गड़बड़ी हो गई, तो इसे कहा जाता है कि उस गड़बड़ी से बाहर निकालने के लिए कर्ड यानी दही दिया जाता है, और दही का प्राशन करने से थोड़ी राहत मिलती है। तो वैसे ही किसी के लिए क्या उपयुक्त है, किसी के लिए क्या उपयुक्त है, ये उसके उसके शरीर प्रवृत्ति पे भी डिपेंड करता है। लेकिन गुरु के आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और शास्त्रों के विधि विधानों का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के आदेशों का पालन और शास्त्र के विधि विधानों की परवाह करते हुए भक्ति की महिमा का श्रवण करके उसके प्रति आकृष्ट होना चाहिए और इसके अपने उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाना चाहिए, ताकि मानव समाज के ये जो कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो जाए तो हम इससे आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। अब 2 साल पहले हमने देखा कोरोना, ये भी कोरोना के जो जंतु है वो भी हमारे 84 लाख योनि में का एक है। क्या हम ऐसे कह सकते कि ये अभी आया? नहीं, ये पहले से ही है। तो हर एक को, लेकिन हम कितने घबर गए थे, सब कुछ ठप पड़ गया था, लेकिन उससे भी हम धीरे धीरे बाहर उभर ही आए। तो कोरोना से इतनी बड़ी जो महामारी आई थी उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो क्या हम हमारे भक्ति में जो हम पीछे पड़े हैं, भक्ति यानी क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, ये शरीर मुझे कहाँ ले जाएगा, ये हमें सोचना है। और ये मानव जीवन का ये जो शरीर प्राप्त हुआ है हमें, इसी के द्वारा ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि नाव में तो हम बैठे लेकिन नाव के रात भर हम चलाते रहे, लेकिन वो नाव लंगर न निकालने से आगे नहीं बढ़ी, तो क्या हम हमारे इच्छित स्थान पे पहुंच सकते हैं? वैसे ही हमने हमारे जीवन को कर डाला है कि हमें मालूम है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ये मानते हुए भी हमने जो अज्ञान रूपी लंगर हमारे जीवन में जोड़ रखी है, उसके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये अज्ञान रूपी लंगर को हमें बाहर निकालना है और उससे बाहर निकल के हमें भक्ति में आगे बढ़ते हुए योग्य पथ पे आगे बढ़ना है और कृष्ण के गोलोक वृंदावन बैक टू होम जाना है, बैक होम टू बैक गॉड हेड। क्या है इसमें आप सब लोग मान्यता प्राप्त करोगे कि हमें सच्ची में भगवान को जाना है? यदि आपकी मान्यता होगी तो आप एक बार जोर से हरि बोल बोल के बोलो कि हम सब तैयार है, हम सब सेना तैयार है कि हम अच्छे से हमारी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे एक साथ, ना कि अकेले। सबको लेके सबके साथ, वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस का एक ये है क्या जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वैसे ही हमें अभी इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी साथ बढ़ के भगवान का ध्यान करना है और प्रगति करके हमें आगे बढ़ते हुए सब नीति नियमों का पालन करना है। और यदि कोई कहना चाहे इसके बारे में और तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
हरे माता कृष्ण। जी। दंडवत। जस्ट दंडवत प्रणाम माता जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था और इसके बाद अभी हमारा 17वां अध्याय शुरू होने वाला है। तो वी आर रीचिंग टुवर्ड्स दैट होटल से पिनाकल, जैसे किसी कथा का या किसी कहानी का, टीवी शो का, जैसे प्रभु जी भी एग्जाम्पल कई बार देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इस चैप्टर में मेन मतलब जो दैवी स्वभाव और एक आसुरी स्वभाव, उसके बारे में इसलिए जाना ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ वहाँ हैं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स, कि हम कहाँ पर फंसे, वहाँ कैसे। तो आध्यात्मिकता यस होनी ही चाहिए, कृष्ण ने तो ये बता दिया है, प्रूव कर दिया है। यहाँ पर अब वो आगे जाकर बोलते हैं कि हमें साकारवादी ही चाहिए, हमें पूरा जीवन जो है वो वेदों के नियमों के अनुसार ही बिताना है, क्योंकि बिना नियमों के पालन किए हमें कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और हमें कोई वो जादुई सिद्धियां नहीं चाहिए। हमारी सिद्धि एक ही है कि जहां से आए वहां पर वापस चले जाए। गोलोक से आए हैं, वापस गोलोक ही जाना है, बीच में कहीं पर भी हमें नहीं जाना है। और इसीलिए कई बार जब बोला जाता है कि गोपियां आर द बेस्ट, वे सबसे अच्छे भक्त हैं, उसके पीछे कारण यही है, उन्हें कोई भी लिबरेशन नहीं चाहिए। जो हम देखते हैं सायुज्य, सारूप्य, साकम्य, उनको वो कोई भी नहीं चाहिए। उन्हें तो केवल अपने कृष्ण की संतुष्टि चाहिए। कृष्ण सुखी तो वे सुखी, कृष्ण दुखी तो माँ दुखी। हमें भी उन्हीं के राह पर चलना है, उन्हीं के श्रम पर, कमलों पर चलना है। और ये करने के लिए ये जरूरी है कि हम हमारे जो 4 दोष होते हैं उनके ऊपर निकले, क्योंकि इंसान ये नहीं कर सकता। तो ये जो बिना किसी भी होटल से शॉर्टफॉल्स के यदि कुछ है, तो वो ज्ञान जो है वो केवल वेदों में है, और एक प्रामाणिक गुरु ही एक अच्छे से हमें उसका आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा नसीब है कि हम पूर्व पुणे में सनातन धर्म प्रभु जी की छत्र छाया में है। बस वो जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाना है। कल एकादशी है, एकादशी का व्रत भी करना है, शाम को कीर्तन में भी आना है, 64 राउंड्स चैंटिंग भी करनी है। 64 नहीं हो रहा तो कम से कम 32 करनी है। तो वी हैव टू यूटिलाइज दिस स्पेशल डेज, ये जो भगवान के महत्वपूर्ण दिन है। और जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही करते हुए, भक्ति करते हुए, चैंटिंग करते हुए, साधना में आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल शाम को कीर्तन संध्या रहेगी, तो आप सभी निमंत्रित है कि शाम को मंदिर में आए, जगन्नाथ जी के दर्शन दे और कीर्तन में सम्मिलित हो। हरे कृष्ण।